हाय गाइस। आपका पेपर आज अच्छा ही गया होगा। बट जिसका जैसा भी गया, इस वक्त टाइम नहीं है कि पेपर अकाउंट्स का कैसा गया। अब आपको बाकी तीन पेपर पे फोकस करना है और उसको ध्यान से करिए। माइंड में ये लेके कभी मत आइएगा कि यार मेरा अकाउंट्स का तो क्लियर होगा नहीं, तो चलिए जी मैं बाकी पेपर भी नहीं देता हूँ। तीन पेपर की तैयारी को करनी है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी अकाउंट्स का पेपर सिर्फ मैं आपके सामने एक बार चर्चा करने के लिए लेके आया हूँ। बहुत बच्चों ने रिक्वेस्ट करी तो मैंने कहा चलिए बता देते हैं। कोई मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, वो करना भी नहीं चाहिए इस टाइम पे। सिर्फ बताने के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, जिन बच्चों ने पढ़ा है और जिनके पास आईसीए का मॉड्यूल है, जिनके पास हमारी किताबें हैं, तो वो कंपेयर कर सकते हैं। ट्रू फॉल्स में पहला जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला है वो गोइंग कंसर्न का टॉपिक था, जो हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसी में करते हैं। सीएजी पेज 18 पे दिया हुआ है। पीरियोडिक इन्वेंट्री वाला हमारे थ्योरी वाले वीडियो में भी है। परपेचुअल वर्सेस पीरियोडिक जो सबसे मेन क्वेश्चन मैंने हमेशा लिख पाया, पेज 67 में दिया हुआ है। एरर वाला ट्रू फॉल्स एग्जैक्टली सेम 27th है, पेज 144 पे दिया हुआ है। रेवेन्यू और कैपिटल वाला रिसीप्ट और पेमेंट का डिफरेंस है जो हम हमेशा करते हैं, वो पेज 323 में दिया हुआ है। तो एटलीस्ट 6 में से 4 तो बिल्कुल सेम बुक में से हैं। बाकी जो दो भी नहीं है वो बहुत इजी थे, बट फिर भी क्योंकि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स का पॉइंट हमेशा एडजस्टमेंट के टाइम पे मैंने चर्चा करा है। जब फाइनल अकाउंट्स में हमने एक जगह प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाया था, उस समय मैंने कहा था कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन जो क्रेडिटर है वो ऑलरेडी एडजस्टमेंट में दिया है तो हम बना रहे हैं। अदरवाइज रियल लाइफ में कंजर्वेटिज्म की वजह से वो लगता नहीं है, बिकॉज एंड हम वी नेवर एंटिसिपेट द गेन्स। और फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज का पॉइंट हमने क्लास में डिस्कस करा हुआ है, जब हमने डिवेंचर एज अ कलेक्टर सिक्योरिटी की चर्चा करी थी, अगर आपको याद आया हो तो 6 के 6 ट्रू फॉल्स क्लास में डिस्कस करे हैं। प्रोविजन और कंटेंजेंट लायबिलिटी, जब आपने ट्रू फॉल्स की वीडियो देखी होंगे तो मैंने बहुत बार कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 बार एग्जाम में पहले भी आया हुआ है। तो 12 4 16 तो बहुत इजी पेपर था। चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन 24 और 25 है, सिर्फ वैल्यू चेंज है, पेज 55 बुक में दिया। तो 20 नंबर तो आराम से बनने चाहिए अगर किसी ने करा। और मैंने हमेशा आपको हर वीडियो में बोला है कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करके आए। क्वेश्चन नंबर 2 ए, बैंक रिकंसिलेशन। इससे इजी क्वेश्चन बीआरएस का मैंने आज तक देखा नहीं है। आईसीआई की बुक का भी है, बिल्कुल सिमिलर। 2 क्वेश्चन को इन्होंने मर्ज कर दिए है। क्वेश्चन 50 है ये, पेज 115, सिर्फ वैल्यू चेंज है। सिर्फ एक दो डिस्काउंट का पॉइंट किसी और से इन्होंने पकड़ा हुआ, अदरवाइज बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। एरर वाला क्वेश्चन तो हमेशा ये लोग क्या करते हैं, 10 12 क्वेश्चन की एंट्रीज पकड़ लेते हैं, ये वैसे ही है। तो ये मिक्स क्वेश्चन है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का इतना इजी क्वेश्चन, एकोमोडेशन बिल का 15 नंबर का, मैं पहली बार देख रहा हूँ। बहुत बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि कंसाइनमेंट नहीं आ रहे। भैया तुम तो खुश रहो कंसाइनमेंट नहीं आया, आपको 15 नंबर का बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिल गया, और क्या चाहिए। और याद करिए, मैंने कहा था कि सेक्शन थर्ड में से मैक्सिमम पेपर आना चाहिए, और कंसाइनमेंट मैंने कहा था इसलिए भी शायद नहीं आया बिकॉज नए सिलेबस में सुनने में आ रहा है कि शायद कंसाइनमेंट हट गया है और सेल ऑफ गुड भी हट गया है, तो इसलिए शायद वो नहीं पूछा उन्होंने। कॉन्सेप्ट 7 है, पेज 159। बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसके बहुत सारे क्वेश्चन वैसे भी क्लास में हम कर चुके हैं। ये अकाउंट करंट तो शायद जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है हमसे, एकदम उनको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 17 है, मे 19 आरटीपी का है, पेज 194। ये क्वेश्चन पेपर भी किसी बच्चे ने मेरे से शेयर किया है, तो पीछे जब लोगो देख रहे हैं, हमारा लोगो नहीं है, तो मैं सिर्फ वही आपके सामने डिस्कशन कर रहा हूँ। एवरेज ड्यू डेट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है हमारी बुक में, पेज 208, जिसमें 90 डेज का क्रेडिट पीरियड दे रखा है, यहाँ पे सिर्फ 7 डेज का क्रेडिट पीरियड है, ये फर्क है बस। तो मुझे लगता नहीं है कि यहां तक के पेपर में किसी बच्चे को दिक्कत आनी चाहिए, अगर वो ढंग से, मैंने हमेशा 2 चीजें बोली है, मॉड्यूल और हमारी किताब करके गया हो तो। पार्टनरशिप, इतने मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन पार्टनरशिप के आप लोग 12th में करते हो, क्लासेस में करते हो, हमने कराए एडमिशन रिटायरमेंट के। इतने मुश्किल क्वेश्चन, और ये क्या है, कुछ भी नहीं, बच्चों वाला क्वेश्चन। सिमिलर क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर।
इनकम एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन 55 है पेज 357 में, और ये मॉड्यूल में भी दिया हुआ क्वेश्चन। ट्रिपल कैश बुक बच्चों वाला पॉइंट 11th आईसीआई का है, यूनिट 1 का। जब मैंने आपसे वीडियो शेयर किया था उसमें हमने ये करा हुआ है, अगर किसी बच्चे ने करा है। गुडविल वाला क्वेश्चन 153 पेज 450 चेक कर लीजिए, एग्जाम में पहले भी आया होगा। फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन मैं मानता हूं थोड़ा सा डिफरेंट था। ये सिमिलर क्वेश्चन 10th का जिसमें बैकवर्ड कैलकुलेशन करनी पड़ती है, एरर वाली। कंपनी अकाउंट्स में आप कहते हो प्रोराटा प्रोराटा, तो भैया प्रोराटा है ही नहीं इसके अंदर, तो भाई कोई ओवर सब्सक्रिप्शन ही नहीं है, सिंपल फोर फीचर का पॉइंट है। और 15 नंबर का क्वेश्चन, 15 नंबर का क्वेश्चन, बताइए क्या लेंगे आप इसमें। और जो नीचे थ्योरी का पॉइंट आया है उसमें हमने हमेशा बोला है कि जो भी खर्चे एसेट रेडी टू यूज से पहले होते हैं वो सारे एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। इसके लिए मैंने क्लास में जो भी आपको सुनाया था तो आपको याद आ गया होगा। सो हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। पेपर आपका अच्छा हुआ है, आपको लगता है कि आपने अच्छा नहीं किया, पेपर अच्छा हुआ है, आप अच्छा मार्क्स आएंगे। आप सिर्फ बाकी 3 पेपर पे अपना ध्यान लगाइए, एंड आई एम वेरी वेरी होपफुल कि आप लोग बहुत अच्छा करके आए हैं और करेंगे, और बहुत जल्दी से अब आप सीए इंटर में पहुंचेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।